हेलो फ्रेंड्स, आज हम नाइन्थ क्लास की बुक बिहाइव की फर्स्ट पोएम द रोड नॉट टेकन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अगर आपको इस पोएम की एक्सप्लेनेशन को जानना है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं। वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ। पोएम में जो ट्रैवलर है, जो पोएट है, वह अपने आप को कहाँ पाता है, वह कहाँ पर है। द ट्रैवलर फाइंड्स हिमसेल्फ इन द येलो वुड एट अ पॉइंट वेयर द रोड फॉर्क्स इनटू टू। द ट्रैवलर, जो ट्रैवलर है, जो यात्री है, वह अपने आप को एक जंगल में पाता है। वुड मतलब जंगल, और ऐसे जगह पर अपने आप को खड़ा हुआ देखता है जहाँ पर रास्ता दो भागों में डिवाइड होता है, दो भागों में डाइवर्ज होता है, दो डायरेक्शन में वह रास्ता जा रहा होता है। व्हाट प्रॉब्लम डज द ट्रैवलर फेस इन द जंगल। जो ट्रैवलर है उसे जंगल में किस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, उसके सामने क्या प्रॉब्लम आती है। जैसा कि आपको पता है कि ट्रैवलर जंगल में जा रहा है और उसे वह रास्ता दो भागों में बंटता हुआ दिखाई देता है, दो भागों में, दो डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देता है। तो उस समय वह जो प्रॉब्लम फेस करता है, आइए देखते हैं। व्हेन द ट्रैवलर फाइंड्स अ रोड इन द जंगल दैट डाइवर्ज्ड इनटू टू। जब ट्रैवलर जंगल में रास्ते को दो भागों में बटा हुआ देखता है, ही फेसेस द प्रॉब्लम टू डिसाइड विच रोड टू चूज। उसके सामने एक प्रॉब्लम आती है कि इन दोनों रास्तों में से वह किस रास्ते को, किस रोड को चूज करे, किस रोड को सेलेक्ट करे। व्हाट डू यू मीन बाय अ येलो वुड। पोयम में एक फ्रेज आता है, अ येलो वुड। येलो वुड से आपका क्या मतलब है, आप इससे क्या समझते हैं। येलो वुड सिंबलाइजेस ऑटम सीजन। ऑटम जो पतझड़ का सीजन है, जिसमें पत्ते येलो कलर के होकर के नीचे गिर जाते हैं, तो येलो वुड ऑटम सीजन का सिंबल है। इन दिस सीजन लीव्स बिकम येलो एंड ड्राई। और इस सीजन में जो पत्ते हैं पेड़ों के, वे येलो हो जाते हैं और सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक्सप्लेन इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर। पोयम में एक लाइन है, इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर। आपको इसका अर्थ बताना है कि इसका क्या अर्थ है। इट मीन्स दैट the second road was full of grass and it was a less traveled road। इसका अर्थ है कि पोएट सेकंड रोड को सेलेक्ट करता है और सेकंड रोड के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। दैट द सेकंड रोड वॉज फुल ऑफ ग्रास, कि जो दूसरे वाला रास्ता है, सेकंड रोड है, वह घास से भरा हुआ था, उस पर हरी भरी घास थी। एंड इट वॉज अ लेस ट्रेवल्ड रोड, और इस रास्ते पर बहुत कम लोग चले थे, अर्थात इस रास्ते को बहुत कम यूज किया गया था। वांटेड वेयर का मतलब है लेस यूज्ड, जिसको ज़्यादा यूज ना किया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक्सप्लेन नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। ये भी एक लाइन है पोएम में, आपको इसका भी अर्थ बताना है, इसको एक्सप्लेन करना है। It means that the leaves had not been crushed under the feet of travelers. No step had trodden black का अर्थ है कि जो पत्ते थे जिनके ऊपर से चला जाना था, जो रास्ते में बिखरे पड़े थे, उनको कुचला नहीं गया था, उनके ऊपर चला नहीं गया था। Had not been crushed,
उनको कुचल करके उनके ऊपर से नहीं चला गया था ट्रैवलर्स के द्वारा, यात्रियों के द्वारा, क्योंकि वह रास्ता बहुत कम यूज किया गया था। इसलिए नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक का मतलब यहाँ पर है कि रास्ते में जो पत्ते बिखरे पड़े थे उनके ऊपर से नहीं यात्रा की गई थी। व्हाट डू द रोड्स रिप्रेजेंट? पोयम में रोड्स की बात की गई है, रास्तों की बात की गई है। वे किस बात को रिप्रेजेंट करते हैं? द रोड्स रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम ऑफ डिसीजन मेकिंग। रोड्स हमें बताते हैं कि डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम क्या होती है, डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करते हैं। इन रियल लाइफ ह्यूमन बीइंग्स सफ़र बिकॉज ऑफ देयर चॉइसेज एंड डिसीजंस। रियल लाइफ में भी इंसानों को अपने जीवन में बहुत सारी चॉइसेज और डिसीजंस को ध्यान में रखना पड़ता है, अपनी चॉइस बतानी पड़ती है और उनकी वजह से वह प्रॉब्लम में आ जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम सफ़र करते हैं। तो रोड्स यहाँ पर प्रॉब्लम्स को, जीवन में आई हुई चुनौतियों को रिप्रेजेंट करता है। विच रोड डिड द पोएट चूज एंड वाई? पोएट कौन से रास्ते को सेलेक्ट करता है और क्यों? या फिर ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, वाई डिड द पोएट चूज द अदर रोड? पोएट अदर रोड को क्यों सेलेक्ट करता है, क्यों चूज करता है? अदर रोड से मतलब है सेकंड रोड। द पोएट चोज द अदर मतलब सेकंड रोड, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड लेस ट्रेवल्ड, क्योंकि एक तो ये घास से भरा हुआ था और दूसरा इसको कम यूज किया गया था, ये लेस ट्रेवल्ड था। वट वॉज द डाउट इन पोएट्स माइंड? पोएट के माइंड में क्या डाउट था? पोएट जब रास्ते को चुनता है, सेकंड रोड को चुनता है, उससे पहले उसके मन में क्या डाउट था और उसके डाउट को एक्सप्लेन करना है। द डाउट इन द पोएट्स माइंड वॉज इफ ही वुड बी एबल टू कम बैक टू ट्रैवल द फर्स्ट रोड। पोएट के माइंड में एक डाउट था कि उसने सेकंड रास्ता चुन तो लिया है, सेकंड रास्ते पे चला तो जाएगा, क्या कभी वह वापस आ पाएगा फर्स्ट रोड पे ट्रैवल करने के लिए? जिस रास्ते को वह छोड़ रहा है, क्या वह उस पर कभी ट्रैवलिंग करने के लिए आ पाएगा? तो ये उसके मन में डाउट था। वाई डिड द पोएट फील सॉरी? पोएट को अफसोस क्यों होता है? द पोएट फेल्ट सॉरी बिकॉज ही कुड नॉट ट्रैवल बोथ द रोड्स। पोएट को इस वजह से अफसोस होता है क्योंकि उसके सामने दो रास्ते हैं और दोनों में से वह एक पर ही चल सकता है, एक पर ही जा सकता है, वह दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता। What difference has been made in the life of the poet by his choice? पोइट ने सेकंड रोड को चुना था, सेकंड रास्ते को सेलेक्ट किया था, तो इस चॉइस ने पोइट के लाइफ में क्या डिफरेंस मतलब बदलाव, क्या चेंज ला दिया था? जब भी हम किसी रास्ते को चुनते हैं, अर्थात जीवन में कोई हमारे पास दो ऑप्शन हो, उसमें से एक को चुनते हैं तो हमारे जीवन में बदलाव आता है। तो पोएट ने भी सेकंड रोड को चुना था, तो क्या बदलाव आया था? द पोएट चोज द सेकंड रोड, दिस मेड अ ग्रेट डिफरेंस इन हिज लाइफ। इस चॉइस ने उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया था। द पोएट थिंक्स दैट द चेंजेस इन लाइफ डिपेंड ऑन आवर डिसीजंस। और पोएट ऐसा सोचता है कि जो हमारे जीवन में बदलाव आते हैं वे हमारे डिसीजंस के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हमने क्या डिसीजन लिया है। राइट द थीम, मैसेज ऑफ द पोएम, द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन पोएम की थीम या मैसेज या इसका आइडिया क्या है, इसके बारे में लिखना है। द मेन थीम और मैसेज ऑफ द पोएम इज दैट द लाइफ इज फुल ऑफ चॉइसेज। मेन थीम यही है कि जीवन चुनौतियों से भरा पड़ा है, इसमें बहुत सारी चॉइसेज हैं, इसमें बहुत सारे अवसर हैं। आवर चॉइसेज डिफाइन आवर डेस्टिनी। और जो हम चुनते हैं, जो हम सेलेक्ट करते हैं, उसी से हमारे भाग्य को डेफिनेशन मिलती है, उसी से हमारा भाग्य बनता है, डेस्टिनी बनती है। इन दिस पोएम द पोएट ट्रैवलर
पोइट या ट्रैवलर, क्योंकि पोइट है वही ट्रैवलर है। इस पोएम में जो ट्रैवलर है, जो पोइट है, फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ जंगल एट अ पॉइंट वेयर द रोड डाइवर्जेस इनटू टू। वह जंगल में अपने आप को एक ऐसे पॉइंट पर, एक ऐसे स्थान पर पाता है जहां पर रोड दो रास्तों में बटा हुआ था। ही हैज टू चूज वन ऑफ देम, और उसे उन दोनों में से एक रास्ते को सेलेक्ट करना था। ही चूजेस द सेकंड रोड, वह सेकंड रोड को सेलेक्ट करता है। इन द सेम वे ह्यूमन बींग्स सफ़र बिकॉज ऑफ देयर चॉइसेज। इसी प्रकार से ह्यूमन बींग्स भी जब अपनी किसी बात को चुनते हैं, किसी अवसर को चयन कर लेते हैं, उसके बाद उनको प्रॉब्लम होती है, वे सफ़र करते हैं। इन शॉर्ट वी कैन से दैट आवर चॉइसेस मेक अस सक्सेसफुल और फेलर इन लाइफ। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि हमारी चॉइसेस ही हैं जो हमें जीवन में सफल भी बनाती हैं और जीवन में असफल भी कर देती हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी रोड्स आर इन द पोएम द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन में कितने रोड्स हैं? देयर आर 2 रोड्स इन द पोएम द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन में 2 रोड्स की बात की गई है, और वास्तव में ये रोड्स क्या हैं? ये हमारे जीवन की लाइफ की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमारे जीवन के अवसर हैं, हमारे जीवन की चॉइसेस हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन आंसर से समझ में आ गए होंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।